नहीं रहती है। ठीक है, तो चलो सबसे पहला किंगडम हम सीखते हैं मोनेरा। ठीक है, एक्टिविटी, टेक अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ कर्ड और बटर मिल्क ऑन अ क्लीन ग्लास स्लाइड, dilute it with a little water, carefully keep a cover slip, observe it under high power of compound microscope. What did you see? Moving small rod like microbes are lactobacilli bacteria. All type of bacteria and blue green algae are included in kingdom. ओके, सो किसी ने क्वेश्चन किया था, किसने क्वेश्चन किया था? अमोल पवार जी ने किया था कि सर ऑल प्रोकैरियोट्स आर बैक्टीरिया, बराबर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मोनेरा किंगडम में सारे बैक्टीरिया जो है वो मोनेरा किंगडम में उन्हें क्लासिफाई किया गया है। तो ये हम कह सकते हैं कि ऑल बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोट्स। ओके, आई होप यू गॉट योर आंसर। Okay, characteristics, all the organisms are unicellular। देखो मोनेरा किंगडम में जो है वो सारे ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर है। आपको ये एक्टिविटी समझ में आई? आपको क्या करना है, तो आप ये एक्टिविटी स्कूल में परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, आपको क्या लेना है? कर्ड का एक स्मॉल ड्रॉप लेना है, क्लीन ग्लास स्लाइड पे, मतलब कांच की पट्टी रहती है उस पर कर्ड यानी दही का हमें एक ड्रॉप लेना है और उसे माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करना है। तो आप कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स, उसमें मूविंग स्ट्रक्चर्स देख पाएंगे जो कि बैक्टीरियाज है। दे मे बी ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। अभी मोनेरा किंगडम में जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं और हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक यानी क्या, आप सबको पता है? यस और नो में आंसर देना है सिर्फ। ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक सबको पता है? यस, ठीक है, जिनको नहीं पता उनके लिए बता देता हूँ। ऑटोट्रॉफिक यानी जो ऑर्गेनिज्म खुद का फूड या फिर जो उनके लिए ज़रूरत है वो खुद बनाते हैं उन्हें कहते हैं ऑटोट्रॉफिक। और हेटेरोट्रॉफिक यानी खुद के फूड के लिए जो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं उन्हें हम कहेंगे हेटेरोट्रॉफिक। सर लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया मीन्स, ओके, देखो यह जो है लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया, ये नेम दिया गया है। ठीक है, दिस इज अ नेम फॉर द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कर्ड। अंडरस्टूड? इनका कोई ऐसा मतलब स्पेसिफिक मीनिंग हम नहीं कह सकते, ये दिस इज अ नेम। बैकिली बैक्टीरिया। नाउ कैरेक्टरिस्टिक थर्ड, these are prokaryotic cells without distinct nucleus or cell organelles। अभी प्रोकैरियोटिक सेल्स है, हमें पता है मोनेरा किंगडम में उनको डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस नहीं रहता है, या फिर सेल ऑर्गेनल्स कुछ हो सकते हैं कुछ नहीं भी हो सकते, नॉट नेसेसरी कि उनको सारे सेल ऑर्गेनल्स हो। ठीक है, तो दीज आर प्रोकैरियोटिक सेल्स, यानी कि उनका जो न्यूक्लियस है उनके बाकी सेल ऑर्गेनल्स से सेपरेट नहीं होता है, उसे मेम्ब्रेन नहीं रहता है। उसके बाद में हम सीखेंगे प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा किंगडम जो है वो किसके अंडर आता है? यूकैरियोट्स के अंडर, यूनिसेलुलर के अंडर प्रोटिस्टा किंगडम आता है। यानी कि प्रोटिस्टा में जो भी कोई ऑर्गेनिजम्स है वो यूनिसेलुलर है, दैट इज फिक्स्ड, एंड दे आर यूकैरियोट्स, मतलब उनका जो सेल का न्यूक्लियस है दैट इज सेपरेटेड फ्रॉम द सेल अदर सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, प्रिपेयर अ टेम्पररी अमाउंट ऑफ 1 ड्रॉप ऑफ पॉन्ड वाटर ऑन अ ग्लास स्लाइड, ऑब्जर्व इट अंडर लो पावर एंड हाई पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, यू विल फाइंड सम मोटाइल माइक्रोब्स विथ इरेगुलर शेप्स, दीज आर अमीबा। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला है कि आप पॉन्ड का वाटर लीजिए ग्लास स्लाइड पे, जिस तरह आपने कर्ड का ड्रॉप लिया था, और उसे माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व कीजिए। तो आपको
कुछ इरेगुलर शेप वाले माइक्रोब्स दिखेंगे एंड दीज आर अमीबा. So amoeba is under Protista kingdom. Got it? Amoeba is under Protista kingdom because it has its nucleus membrane characteristic. What are the characteristics of Protista kingdom? Protista are single celled organisms with well defined nucleus enclosed in a nuclear membrane. They have pseudopodia or hair-like cilia or whip-like flagella for locomotion. Autotrophs, that is Euglena, volvox contain chloroplasts and heterotrophs, amoeba and paramecium. ठीक है, किसी को कुछ डाउट है मोनेरा और प्रोटिस्टा में? नो. तो आप लोग मुझे बताएंगे मोनेरा और प्रोटिस्टा में सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस क्या क्या है. कोई माइक ऑन करना चाहेगा, नाम लिख सकता है. आत्माराम सर, अगर आपका कोई प्रॉब्लम है तो हाँ हेलो. हाँ ठीक है सर, आपको चैट बॉक्स में डालना है सर, चैट बॉक्स में. नहीं सर, आप सर आपके जो भी क्वेरीज है आप क्लास के बाद में आप हमसे कांटेक्ट कीजिए. अभी प्लीज़ आप अपना माइक बंद कर दीजिए. ठीक है, सॉरी सर. हाँ, तो चलो, जो कोई आंसर देना चाहता है तो मुझे चैट बॉक्स में नाम लिख के बताइए कि प्रोटिस्टा किंगडम और मोनेरा किंगडम में क्या डिफरेंसेस है. एनीवन एनीवन, बहुत ईजी है. क्या डिफरेंसेस है, क्या सिमिलरिटीज है प्रोटिस्टा और मोनेरा में? नोबडी? ओके, आई विल टेल यू. मोनेरा आर यूनिसेलुलर, करेक्ट. प्रोटिस्टा आर also unicellular. Chinmay Patil, please be on time. Okay. Yes. Monera are unicellular and Protista are also unicellular. But Monera are prokaryotic or prokaryotes and Protista are correct. Why sorry? Correct. No, I am asking for differences as well as similarities. Okay. उनमें कुछ डिफरेंस सिर्फ दो ही है. उनमें डिफरेंस कौन से हैं? सिर्फ दो डिफरेंस है. पहला डिफरेंस ये है कि मोनेरा डज नॉट हैव न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. दैट इज करेक्ट. प्रोटिस्टा हैव इट. प्रोटिस्टा को न्यूक्लियर एनवेलप या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट है. और मोनेरा में भी कुछ ऑटोट्रॉफिक है, कुछ हेट्रोट्रॉफिक है. प्रोटिस्टा में भी सेम, कुछ ऑटोट्रॉफिक है, कुछ हेट्रोट्रॉफिक है. ठीक है, तो दो ही डिफरेंसेस में है और जो कि आपको अच्छे से समझ में आए हैं शायद. ठीक है, अगर नहीं समझ में आए तो यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन. नाउ फंगी, व्हाट इज? टेक अ मॉइस्ट पीस ऑफ ब्रेड और भाकरी and keep it in a container with lid for 2-3 days. After 2-3 days, a fine cotton thread-like tuft is found growing on the surface of the bread. Prepare a temporary mount of few threads from this culture and observe it under microscope. तो एक्टिविटी क्या बताई गई है? आपको एक ब्रेड का, मॉइस्ट ब्रेड का टुकड़ा लेने का है या फिर भाकरी लेने की है और उसे हमें 2-3 दिन के लिए एक कंटेनर में रखने का है और उसका ढक्कन लगा देना है. ठीक है, तो 2-3 दिन बाद क्या होगा? उस पर कुछ कॉटन थ्रेड लाइक एक लेयर बनेगा जिसे कि हमें माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करना है. तो ये सारे एक्सपेरिमेंट जो है आप अपने स्कूल में देखेंगे. ठीक है, तो वह जो लेयर बना है
कॉटन थ्रेड लाइक का, वो क्या है? वह है फंगी, ठीक है, फंगस। हाँ ठीक है, तो फंगीज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है देखते हैं। दीज आर नॉन ग्रीन यूकैरियोटिक हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। नॉन ग्रीन, वह हरे नहीं रहते हैं। यूकैरियोटिक यानी कि उनके सेल का जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो सेपरेट रहता है, और उनके मतलब न्यूक्लियस को सेपरेट मेम्ब्रेन होता है। हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, हेटेरोट्रॉफिक यानी वह अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। हेटेरोट्रॉफिक यानी दूसरों पे डिपेंड करना अपने न्यूट्रिशन के लिए। उसके बाद में आता है मोस्ट ऑफ देम आर सैफ्रोट्रोप्स, सैफ्रोट्रोप्स, ठीक है। दे फीड अपॉन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, मतलब जो ऑर्गेनिक मैटर डीके होता है उन पे हमें नॉर्मली फंगी दिखता है। Their cell wall is made up of tough and complex sugar called chitin, ठीक है, complex sugar called chitin. Some fungi are thread-like and many nuclei are present in the cytoplasm. Some fungi are like thread-like and many nuclei are present in the cytoplasm. तो उनके साइटोप्लाज्म में जो है मेनी न्यूक्लियस प्रेजेंट हो सकते हैं। एग्जाम्पल बेकर्स ईस्ट, एस्परगिलस फंगस ऑन कॉर्न, पेनिसिलियम एंड मशरूम। दो many system of classification are introduced after the Whittaker's is five kingdom system is widely accepted। तो देखो, जो ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना है या फिर क्लासिफिकेशन करना है, इसके लिए विटाकर से पहले भी कई लोगों ने क्लासिफिकेशन सामने रखा, उनके बाद में भी कई लोगों ने क्लासिफिकेशन किया ऑर्गेनिजम्स का, लेकिन विटाकर का जो क्लासिफिकेशन है वह बहुत अच्छे से उन्हें अप्रिशिएट किया गया। हिज 5 किंगडम सिस्टम इज वाइडली एक्सेप्टेड, उन्हें वाइडली एक्सेप्ट किया गया। Explain the merits and demerits of Whittaker's classification. Now you have to use your brain power and have to find answers to. Okay, penicillium means this is also a name of a particular object. You देखो अभी अगर आप, हाँ, it is a fungi, this can be the answer, yeah, it's a fungi. Chitin means, chitin is also a name of sugar, chitin sugar, okay. अगर आप पूछोगे कि सर आपका नाम शंकर है, शंकर का मतलब क्या है, तो नाम का कोई मतलब हम बता नहीं सकते, सो इट इज गिवन अ नेम। पेनिसिलियम इज ऑल्सो अ गिवन नेम, ओके, देयर इज नथिंग मीनिंग बिहाइंड इट, यस दिस इज अ नेम। नाउ classification of microbes. Among the living organisms, microorganisms are largest in number, hence they are classified as follows. देखो, तो हमने फंगी तक तो यहाँ पे, किंगडम 3 तक तो यहाँ पे देख लिया, किंगडम 4 और किंगडम 5 जो है हम लोग अभी नहीं देखने वाले हैं, थोड़ा बाद में इस चैप्टर में हम देखेंगे। तो वी आर मूविंग ऑन टू क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। तो हम माइक्रोब्स का क्लासिफिकेशन क्यों सीख रहे हैं, क्या जरूरत है? अभी इतने अच्छे अच्छे बड़े बड़े प्राणी या फिर इतने अच्छे अच्छे ऑर्गेनिजम्स इस अर्थ पे मौजूद है, तो फिर हम माइक्रोब्स का क्यों सीख रहे हैं क्लासिफिकेशन? बिकॉज लेट मी टेल यू कि देयर आर more number of microorganisms, much more number of microorganisms than the organisms like us. आपको मैं एक फैक्ट बताता हूँ, ठीक है। हमारे अर्थ पे सपोज जितने सारे ह्यूमन बीइंग्स हैं या फिर जितने सारे लोग हैं, उनका जितना वजन होगा, उनका जितना वजन होगा उतना ही वजन, सेम उतना ही या फिर उससे ज्यादा वजन जो है चींटियों का है। मतलब चींटी पता है आपको, एंट्स। हमारे अर्थ पे इतनी सारी एंट्स है, इतनी सारे एंट्स है कि मतलब एक तरफ ह्यूमन बीइंग्स और एक तरफ एंट्स, अगर दोनों को
तराजू के दो दो जगह पे रख दिया जाए तो उनका वजन लगभग सेम होगा, या फिर एंट्स का जो वजन है वो शायद ज्यादा हो। ठीक है, मतलब इतनी सारे एंट्स है, तो सिर्फ इतनी सारी एंट्स है तो बाकी के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कितने सारे होंगे ये आप सोच सकते हैं। मतलब अमंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर लार्जेस्ट इन नंबर। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे हैं, इसलिए हमें उनका क्लासिफिकेशन सीखना है। हेंस दे आर क्लासिफाइड एज फॉलोज। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स की आपको अच्छी तरह से आइडिया आ चुकी है, अभी यूकैरियोट्स की भी आपको आइडिया अच्छी तरह से आ चुकी है। विद रेफरेंस टू साइज ऑफ माइक्रोब्स, रिमेंबर देखो माइक्रोब्स की अगर हम साइज की जब बात करते हैं तो हमें यहाँ पे स्केल दिया गया है जिसे कि हमें याद रखना है। 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁶ माइक्रोमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर्स। यह जो स्केल है आप ये अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, अभी हम माइक्रोमीटर और नैनोमीटर में ही बात करेंगे। तो देखो 10⁶ यानी 10 के बाद कितना जीरो? गलत। 10⁶ यानी कितना जीरो? 6। चलो मैं आपके लिए थोड़ा सा इजी करता हूँ। 10⁻² यानी कितना जीरो? 10 के सामने कितना जीरो? 10 के सामने बोल रहा हूँ मैं, 1 के सामने नहीं। वेट, नहीं 7 भी नहीं, गलत गलत गलत। 8 गलत। देखो चलो छोड़ो, 10⁻6 को भूल जाओ, आप कोई आंसर नहीं देगा। 10⁻² यानी 10 के सामने कितना जीरो? 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100, बराबर। मतलब 10⁻² यानी 10 के सामने एक जीरो, मतलब ⁻² है तो एक जीरो बढ़ा। अभी ⁻6 है तो कितना जीरो बढ़ेगा? 5 zeros। समझ में आया? 10⁻6 यानी 10 के सामने कितना जीरो? 5 जीरो, करेक्ट। 10 के सामने, 1 के सामने 6 जीरो रहेगा। 1 के सामने कितना जीरो रहेगा? 6 रहेगा, लेकिन 10 के सामने कितना रहेगा? 5 रहेगा। तो ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज अ माइक्रोमीटर। मतलब 1 मीटर की स्केल को हम अगर इतने सारे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो उसमें से जो एक पार्ट रहेगा उसे हम कहेंगे माइक्रोमीटर। कितने सारे पार्ट्स में डिवाइड करना है? 10 पे 5 जीरो। इतने पार्ट्स में 1 मीटर की स्केल को हमें डिवाइड करना है, तो उसमें से एक पार्ट रहेगा माइक्रोमीटर। तो हमें माइक्रोमीटर नैनोमीटर क्यों सीख रहे हैं? क्यों सीख रहे हैं? बिल्कुल बिकॉज we are going to see size of bacteria. Bacteria size is 1 micrometer to 10 micrometer, मतलब इतना छोटा रहता है बैक्टीरिया। हाँ तो देखो, यूनिसेलुलर इंडिपेंडेंट पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म समटाइम्स many bacteria together form colonies. Bacterial cell is prokaryotic with cell wall, but distinct nucleus or cell organelles are absent. They reproduce by simply binary fission. In favorable conditions, bacteria grow vigorously and can double their number in 20 minutes. देखो बैक्टीरियाज के जो प्रॉपर्टीज है, या फिर हम उन्हें क्या कह सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स है बैक्टीरियाज के। क्या है पहला कैरेक्टरिस्टिक्स? वो यूनिसेलुलर है बैक्टीरिया, उनकी साइज बहुत छोटी है, वो इंडिपेंडेंट है, पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म है। पैरासिटिक मीन्स दूसरे जीवों पे जिंदा रहने वाले ऑर्गेनिजम्स, यानी पैरासाइट्स, परजीवी। ठीक है, समटाइम्स मेनी बैक्टीरिया टुगेदर फॉर्म कॉलोनीज, मतलब बहुत सारे बैक्टीरिया एक साथ रहते हैं। बैक्टीरियल सेल इज प्रोकैरियोटिक विथ सेल वॉल। सेल को वॉल रहती है लेकिन उनके जो न्यूक्लियर को मेम्ब्रेन नहीं रहता। ठीक है, उसके बाद में दे रिप्रोड्यूस बाय सिंपली बाइनरी फिजन। तो उनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है? बाइनरी फिजन से होता है। मतलब एक बैक्टीरिया है तो वो
खुद को अपने अपने आप को 2 टुकड़ों में बांट लेगा और उससे 2 अलग अलग बैक्टीरियाज बन जाएंगे, ठीक है। इन फेवरेबल कंडीशंस बैक्टीरिया ग्रो विगरसली एंड कैन डबल देयर नंबर इन 20 मिनट्स। तो अगर उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो बैक्टीरियाज खुद को 20 मिनट्स में डबल कर सकते हैं इन नंबर, ओके। तो अभी हम प्रोटोजोआ जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। इस लेक्चर के लिए इतना ही। अभी मैं 10 मिनट आपसे कुछ बात करूंगा, उसके बाद में सबने लेफ्ट होना है जब मैं बोलूँगा तब। पहली बात, ठीक है, आज मैंने जो सिखाया वो सबको यहाँ तक समझ में आया? क्लासिफिकेशन हो या फिर जो कुछ भी हमने मोनेरा, प्रोटिस्टा या फिर बैक्टीरिया जो लिया वो सबको समझ में आया? कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया? ठीक है, सबको समझ में आया? यस यस यस, ओके। मेरी आवाज़ और जो मैं प्रेजेंटेशन दिखा रहा था वो सबको विजिबल था? आवाज़ जो थी वो पूरे लेक्चर के लिए मेरी अच्छे से आ रही थी, कुछ ब्रेक नहीं हो रही थी? यस यस यस, एवरीबडी इज राइटिंग यस। ठीक है, ठीक है। तो मुझे बताइए यहाँ पे मराठी मीडियम के कितने स्टूडेंट्स हैं? स्टूडेंट्स फ्रॉम मराठी मीडियम ओनली राइट आई एम और मराठी मीडियम, ऐसा आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड प्लीज़ कोई भी लीव नहीं करेगा क्लास, हाँ। सिखाना खत्म हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्लास लीव करें। मैं कुछ 5-10 मिनट आपको इंस्ट्रक्शंस दूंगा, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू लिसन देम ऑल, ओके। ठीक है, तो मराठी मीडियम, इज एनीबडी हियर? होमवर्क, ओके। देखिए होमवर्क, आपका जो होमवर्क है आपको आपके गूगल क्लासरूम पे मिल जाएगा, ओके। ठीक है, अभी आपको व्हाट्सएप पे भी आपका होमवर्क मिलेगा और गूगल क्लासरूम पे भी आपका होमवर्क मिलेगा। ऐसा कोई यहाँ पे है जिन्हें कि गूगल क्लासरूम यूज़ करना नहीं पता है? सेमी इंग्लिश इज ओके, साइंस इज इन इंग्लिश, नो इश्यूज, नो इश्यूज, सेमी मीडियम इज ओके। बताइए, मराठी मीडियम, नो बडी इज हियर, ओके दैट्स फाइन। ओके, हाँ ठीक आहे. सर आय डोंट, सर मला माहीत नाही. गूगल क्लासरूमविषयी तुम्हाला माहिती नाही आहे. गूगल क्लासरूम कसं जॉईन करायचं किंवा तिथे होमवर्क कसा टाईप करायचा हे तुम्हाला माहिती नाही आहे, बरोबर. हाऊ टू यूज गूगल क्लासरूम नाही माहिती. डाउनलोड कोणी कोणी केलं नाही? नो लिहा ज्यांनी गूगल क्लासरूम. Sir, would you like to please repeat the homework? Actually, I have not given you homework in this lecture. I will provide you on WhatsApp, okay, and Google Classroom. मैं आपको आपका होमवर्क, नो नो, वर्षा आवाड़, कादम्बरी चौधरी, आपको गूगल क्लासरूम नाम का ऐप है जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगा। जिस तरह से आपने गूगल मीट डाउनलोड किया उसी तरह से आपको गूगल क्लासरूम ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है। ये रहा पहला स्टेप। उसके बाद में जो करना है मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अटेंडेंस। एवरीबडी हैज़ टू फिल द अटेंडेंस फॉर्म। सबको अटेंडेंस फॉर्म रेगुलरली हर रोज़ भरना है। और यह हम इंस्ट्रक्शन बार बार इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट है, अभी कितने, लगभग 23-24 बच्चे हैं, ठीक है, तो उतने अटेंडेंस हमें नहीं मिल रही है, इसलिए हमें बार बार रिपीट करना पड़ता है कि अटेंडेंस का फॉर्म आप भरो, ठीक है। सो इट इज़ फॉर यू। आप लोग अगर अच्छे से अपनी अटेंडेंस फिल करेंगे, हर रोज़ फिल करेंगे सिंसियरली, तो आपका ही फायदा है, आप इस क्लास को कंटिन्यू कर पाएंगे, ठीक है। अगर आप इरेगुलर है क्लास, आप अपनी अटेंडेंस हर रोज़ नहीं लगाते हैं, दैट इट इज़ गोइंग टू बी प्रॉब्लमेटिक फॉर यू इन नियर फ्यूचर, ठीक है। ठीक है, तो ये रही बात अटेंडेंस की। अभी अटेंडेंस का फॉर्म किसको भरना है ये पता नहीं, मुझे बताइए, मतलब किस किस को अटेंडेंस का फॉर्म भरना नहीं आता है या फिर पता ही नहीं है कैसे भरते हैं? नो लिख सकते हैं आप। देखिए, अगर नहीं पता है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर आपको पता नहीं है और आप पूछ नहीं रही है तो फिर वो गलत बात है। आपको पता नहीं है तो आपको पता लग जाएगा, मैं अभी बता दूंगा आपको। आई डोंट, ओके, ज्ञानेश्वर दराड़े, ठीक है।
देखो तुम व्हाट्सएप ग्रुप पे हो 8 के, यस, ठीक है। तो व्हाट्सएप ग्रुप पे हमने लिंक शेयर किया है अटेंडेंस का, या फिर हम वो लिंक फिर से शेयर करेंगे। तो उस पे जाके तुम्हें से 4-5 क्वेश्चंस रहते हैं जिनका कि अच्छे से आंसर देना है। पहला क्वेश्चन रहता है आपका ईमेल आईडी, जो कि आप अच्छे से ईमेल आईडी अपना फिल करेंगे, करेक्ट ईमेल आईडी। उसके बाद में आपका नाम, आपका स्टैंडर्ड, आपका जो सब्जेक्ट आपको सिखाया गया है वो, जो सब्जेक्ट में टॉपिक सिखाया गया है वो, और नीचे कमेंट में आपको जो हमने सिखाया वो कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, समझ में नहीं आया, फास्ट हुआ, स्लो हुआ, वॉट एवर योर कमेंट्स आर, यू कैन राइट इट ओवर देयर। तो ये आपको भरना ही है। तो अभी मैं आपको क्विकली, ओके, तो 2 मिनट में मैं आपको गूगल क्लासरूम का एक छोटा सा डेमो दूंगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि उसको ज्वाइन कैसे होना है, ठीक है। तो चलो मैं अभी यह प्रेजेंटेशन तो बंद कर रहा हूँ आपको। आपका सर आफ्टर क्लास में आई सबमिट द होमवर्क ऑन गूगल क्लासरूम, यस ऑफ कोर्स यू कैन सबमिट, ठीक है। तो चलो ये प्रेजेंटेशन बंद हुआ, अभी दूसरा प्रेजेंटेशन शुरू हो जाएगा, जो मैं आपको डेमो दूंगा गूगल क्लासरूम का कि कैसे ज्वाइन करना है, ठीक है। अभी मुझे बताइए, मेरे मोबाइल की स्क्रीन आपको दिख रही है? नाउ इज इट विजिबल? यस, ओके। तो आप क्या करेंगे, आप अपने जीमेल में जाएंगे, ठीक है। जीमेल में जाने के बाद में आपको इस तरह से मेल आया रहेगा कि क्लास इनविटेशन। अभी यहाँ पे नाम रहे, नाम यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, संतोष टकले, वैशाली टकले, या फिर प्रियंका पवार, आपको किसी भी नाम से मेल आ सकता है। 3-4 नाम में से जो टीचर्स हैं वो सारे मिलके आपको इनविटेशन भेजते हैं, तो किसी भी टीचर का नाम आ सकता है और आएगा क्लास इनविटेशन फॉर 9th, फॉर 8th, वॉट एवर, ठीक है। तो आपको उस पर जाना है, वो मेरे जाना है, और यहाँ पे नीचे ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो ज्वाइन बटन पे क्लिक करने के बाद आप अपने गूगल क्लासरूम में पहुंच जाएंगे, यदि आपने ऐप डाउनलोड किया हुआ है तो। पहले ऐप डाउनलोड करना है, फिर जाके अपना मेल चेक करना है, और वो मेल में से ज्वाइन करके आप अपने क्लासरूम में एंटर कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको आपके सारे होमवर्क दिख जाएंगे। और रही बात, अभी मैं आपको थोड़ा सा गूगल क्लासरूम का जो है इंटरफेस बताता हूँ कि वो किस तरह से दिखता है, ठीक है। गूगल क्लासरूम किस तरह से दिखता है, हाँ, देखिए इस तरह से आपकी स्क्रीन आएगी, आपका जो जो क्लास रहेगा वो आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो सपोज आपका क्लास है अभी 8th का, ठीक है। तो आप ऐसे स्क्रॉल करते जाएंगे और 8th का आपका क्लास है साइंस का, ठीक है। तो साइंस के क्लास में आप गए, आपको इतने सारे क्लास नहीं दिखेंगे, मैं टीचर हूँ इसलिए मुझे सारे क्लास दिखते हैं। आप स्टूडेंट है, आपको जिस जो क्लास में आप है वही क्लास दिखेगा। तो यहाँ पे आपको मेन स्क्रीन के आपका होमवर्क दिखना शुरू हो जाएगा, हाउ टू अपलोड फोटो, ठीक है। तो जब आपको होमवर्क आएगा, आपको पढ़ना है यहाँ पे, और उसको अगर आप स्क्रॉल अप करोगे तो आपको ऐड अटैचमेंट बोल के ऑप्शन आएगा। तो वो ऐड अटैचमेंट पे जाके आप फोटोज अपलोड कर सकते हैं। और सबसे मेन बात यह है कि स्ट्रीम पे कोई भी पोस्ट नहीं करेगा, ठीक है। स्ट्रीम, ये जो स्ट्रीम पेज है यहाँ पे पोस्ट नहीं करना है, आपको क्लास वर्क पेज पे जाना है, ठीक है। क्लास वर्क पेज दिखाई दिया, क्लास वर्क पेज, हाँ। सो आई होप सबको इनविटेशन आए हैं तो ठीक है, नहीं आए हैं तो आ जाएंगे, वेट कीजिए थोड़ा सा। अगर इनविटेशन नहीं आए हैं तो डोंट पैनिक, 4 दिन में, 8 दिन में आपको इनविटेशन 100% पक्का आपको इनविटेशन आ जाएगा, ठीक है, डोंट वरी। तो सर को मैसेज नहीं करना है फिर से कि सर हमें इनविटेशन नहीं आया, इनविटेशन नहीं आया है। हम हर रोज़ स्टूडेंट्स को ऐड कर रहे हैं, और स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। तो वेट एंड मैंने जो बताया वो आपको शायद समझ में आ गया होगा। आप अटेंडेंस भरिए एंड बाय बाय फॉर नाउ, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू। एवरीबडी प्लीज लीव द चैट। बाय, एवरीबडी प्लीज लीव द चैट क्विकली।
एवरीवन एवरीवन